मैं बहुत लंबा वक्त नहीं लूँगा और बहुत कम वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करके रुखसत हो जाऊँगा। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में है ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ताजो शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा खामोशी का माहौल है। खैर, रात का ये हिस्सा ऐसा ही होता है कि बड़ा खामोशी का माहौल होता है। अभी सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला दाढ़ी के ताल्लुक़ से बयान कर रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि दाढ़ी रख लीजिए, दाढ़ी रख लीजिए। आज हमारी कौम का हाल तो ये हो गया है कि गाल पिचक जाते हैं तो मुंह फुला फुला के दाढ़ी बनाते हैं, और कहीं धोखे में नाव का अस्तुरा लग गया तो गाल से हवा निकल जाएगी। तो उससे बेहतर है कि दाढ़ी रख लीजिए, है ना। अक्सरियत में मैंने देखा है कि बहुत से हमारे बूढ़े लोग, उम्र दराज लोग, जिनके गाल पचके हुए होते हैं, तो इस तरीके से करके ऐसे करके दाढ़ी बनवाया करते हैं। अगर कहीं अस्तुरा लग गया तो इसी इधर छेद हो जाएगा और हवा सारी निकल जाएगी, है ना। बहरहाल आज मैंने अभी हज़रत मौलाना मोनी साहब क़िबला ने एक बात कही थी कि हम मदारे पाक के ग़ुलाम हैं। बेशक हम मदारे पाक के ग़ुलाम हैं। मदारे पाक हमारे सर का ताज हैं, और सिर्फ मदारे पाक ही नहीं बल्कि हर वली अल्लाह हमारे सर का ताज है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली अल्लाह हमारे सर का ताज है। अभी हजरत ने एक बात कही थी कि मदारे पाक की गुस्ताखी के ताल्लुक से, तो मदारे पाक तो बहुत बड़ी चीज हैं। मैं कहूंगा कि ताजो शरिया से लेकर मदारे पाक तक या किसी भी वली अल्लाह का गुस्ताख सुलह कुल्ली तो हो सकता है, मगर सुन्नी नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वास्ती दूल्हा, नारे तकबीर। किसी भी औलिया अल्लाह का गुस्ताख कुछ भी हो सकता है, सुलह कुल्ली हो सकता है, वहाबी हो सकता है, मगर सुन्नी मसलक के आला हजरत वाला हो ही नहीं सकता। बेशक सच्चाई हक है ना। बहरहाल अभी ये रहमते आलम, गालिबन मैंने रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है। हमारे सरकार के एक सहाबी हैं जिनका नाम नौमान बिन बशीर है। हजरत नौमान बिन बशीर की एक आदत थी कि नौमान बिन बशीर जब मदीने के बाजार में कोई नया फल आया करता था, नौमान बिन बशीर उसको सबसे पहले खरीद कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। एक रोज हजरत नौमान बाजार से गुजर रहे हैं, हजरत नौमान की नजर पड़ती है कि बाजार में एक नया फल आया है। हजरत
हजरत नौमान कि जैसे ही बाजार में नए आए हुए फल पर नजर पड़ती है, नौमान का दिल मचल उठता है, नौमान का इश्क झूम उठता है कि लाओ इसे खरीद कर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर दिया जाए। हजरत नौमान जेब में हाथ डालते हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन इश्क है कि मानने को तैयार नहीं। हजरत नौमान दुकानदार के पास जाते हैं, यहूदी दुकानदार से कहते हैं, ऐ यहूदी दुकानदार, ये फल मुझे उधार दे दे, मैं मुद्दत पूरी होने तक तुझे पैसा दे दूंगा। यहूदी दुकानदार फल उधार हजरत नौमान को दे देता है। नौमान फल को लाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर देते हैं। कुछ जब मुद्दत पूरी होती है, एक रोज हजरत नौमान का दरवाजा कोई खटखटाता है। नौमान पूछते हैं कौन? आवाज आती है, ऐ नौमान, अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। हजरत नौमान कहते हैं, ऐ यहूदी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी फिर कहता है, ऐ नौमान, उधार की मुद्दत पूरी हो गई, मेरा उधार की मुद्दत पूरी हो गई, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हजरत नौमान बाहर निकल कर आते हैं, यहूदी से कहते हैं, ऐ यहूदी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है, ऐ नौमान, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चलो। हजरत नौमान को यहूदी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में लेकर आता है। यहूदी अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी, नौमान ने मुझसे फल उधार खरीदे थे, आज मुद्दत पूरी हो गई, नौमान पैसे नहीं दे रहे हैं। हजरत अल्लाह के नबी हजरत नौमान की तरफ नजरे रहमत करते हैं। नौमान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक रोज मैं बाजार से गुजर रहा था, बाजार में एक नया फल आया था, मेरा दिल मचल उठा था कि मैं सबसे पहले इसे खरीद कर आपकी बारगाह में पेश कर दूं। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उधार खरीद कर आपकी बारगाह में पेश कर दिया था। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत अबू नौमान को देखकर मुस्कुरा देते हैं और अपनी जेबे खास से पैसे निकाल कर यहूदी को दे देते हैं। वाकया सुनाना मकसद ना था, बल्कि मकसद ये था कि जिस तरीके से मुस्तफ़ा जाने रहमत नौमान को देखकर मुस्कुराए थे, कहीं ऐसा न हो कि बरोज़े महशर मेरे नबी की नजरे रहमत हम पर पड़ जाए और मुस्तफ़ा जाने रहमत ये देखकर मुस्कुरा दे और फरमा दे, ये मेरा वही गुलाम उम्मती है जो बचतपुर में बैठकर मेरी रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मना रहा था। तो मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। अगर इंशाअल्लाह हमारी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए और मुस्तफ़ा हमारी कब्र में मुस्कुरा दिए कि ये मेरा वही उम्मती है जिसने मेरे मीलाद में मेरी सुन्नत को छोड़ने से तौबा किया था और अपने चेहरे पे दाढ़ी रखा था, तो मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारी कब्र में जन्नत की खिड़की का खुल जाना होगा। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्कुरा दिया कि ये मेरा वही उम्मती है जो मेरे मीलाद में अपने गुनाहों से तौबा कर रहा था, तो मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। अगर मुस्तफ़ा ने ये कहकर मुस्कुरा दिया कि ये मेरा वही उम्मती है जिसने मेरे मीलाद को सुना था, नमाज छोड़ने से तौबा कर ली थी, तो मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। अगर मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिए कि ये मेरा वही उम्मती है जो मेरी सुन्नत पे अमल करके अपने इखलाक को अच्छा रखता था, तो मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का
परवाना होगा। अगर मुस्तफ़ा ने हमको देखकर मुस्कुरा दिए, ये मेरा वही उम्मती है जिसने किसी गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठाया था, बल्कि गरीब की बेटी से यूं ही निकाह करके ले आया था। तो मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। अगर मुस्तफ़ा ने देख के मुस्कुरा दिया, ये मेरा वही उम्मती है जिसने शराब से तौबा की थी और मेरी सुन्नत पर अमल किया था। तब मुस्तफ़ा का मुस्कुराना होगा हमारे लिए जन्नत का परवाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी जिसका सीधा साधा मफहूम अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान वाली है, बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान वाली है। आज हमारे इखलाक कैसे हो गए हैं, आज हमारे इखलाक कैसे हो गए हैं। आज हम बेटा बाप को गाली देता है, बाप बेटे को गाली देता है। आज पड़ोसी पड़ोसी को खाने को दौड़ रहा है, कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी की मेड़ काट रहा है। लोग आज हम लोगों पे रहम करना भूल गए हैं। आज हमारे इखलाक इतने गिर गए हैं, जबकि जानते हो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, ऐ अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किस मोमिन का ईमान सबसे अफजल है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिसका इखलाक सबसे उम्दा है उस मोमिन का ईमान सबसे अफजल है। बुजुर्गों ने कहा कि हुस्न इखलाक क्या है, तो लोगों ने कहा, आवाज बुजुर्गों ने कहा है कि तुम दूसरों को आराम पहुंचाते जाओ, अगरचे दूसरे तुम्हें तकलीफ पहुंचाते जाएं, यही हुस्न इखलाक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सहाबा से फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, तुम अपने माल के जरिए लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसलिए लोगों से खंदा पेशानी होकर और हुस्न इखलाक से मिला करो। लेकिन आज हमारे इखलाक कैसे हो गए? आज क्या हमारे अंदर हुस्न इखलाक बचा है? क्या आज हमारे अंदर इस तरीके की कोई बात बची है? आज हम किसी ने छोटी सी गाली दी, हमने उससे बड़ी उसको दी। किसी ने अगर उंगली उठाई तो हमने ईंट मारी। आज हमारा हाल ये हो गया है ना? आज हमारा हाल ये हो गया। आज हम भाई भाई के नहीं हैं, आज हम बाप बेटे का नहीं है, आज पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है। एक काम करते हैं, अगर एक तरीके का दो लोग काम करते हैं तो पड़ोस वाले दुकानदार से हमारी बनती नहीं है। आज इस तरीके से हमारा इखलाक होके रह गया है। जबकि जानते हो तुम रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मना रहे हो, मेरे मुस्तफ़ा के इखलाक को जानते हो? मेरे मुस्तफ़ा का इखलाक कैसा था? तुमने सुना होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जिस रास्ते से निकला करते थे, एक बुढ़िया उस रास्ते में कांटे बिछा दिया करती थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब रास्ते से गुजरा करते थे, एक बुढ़िया आप पर कूड़ा डाल दिया करती थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद कुछ दिन उस बुढ़िया ने मुस्तफ़ा को तकलीफ ना पहुंचाई, तो मुस्तफ़ा उसकी अयादत के लिए जा रहे हैं। ये मेरे नबी का इखलाक था। तुम जानते हो फतह मक्का के वक्त जब इस्लामी लश्कर जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के में दाखिल हो रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर एक कुत्ते के बच्चों पे पड़ती है, जो मक्के के दरवाजे पे एक कुत्ते ने बच्चे दिए थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर उन बच्चों पे पड़ती है। मुस्तफ़ा अपने एक सहाबी को बुलाते हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी खड़े हो जाओ, इन कुत्ते के बच्चों की हिफाजत करते रहो, कहीं ऐसा ना हो इस्लामी लश्कर के घोड़ों के टापों से इन कुत्ते के बच्चों को कहीं तकलीफ न पहुंच जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लिल आलमीन है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का इखलाक देखो, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार देखो, मेरे मुस्तफ़ा की रहमत को तो
देखो कि मुस्तफ़ा अपने सहाबी को खड़ा कर रहे हैं कि इस्लामी लश्कर मक्के में दाखिल हो जाए और कहीं ना ऐसा ना हो कि घोड़े के टापों से कुत्ते के बच्चों को तकलीफ न पहुंच जाए। लेकिन आज हम हैं मुस्तफ़ा जानवरों को तकलीफ नहीं पहुंचने दे रहे। आज हम घर के अंदर लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम घर के बाहर लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम बाजार में लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम स्कूल में मदरसों में लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा हम इंसानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम उलमा को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा कुत्ते के बच्चों को तकलीफ न पहुंचने दे रहे। मेरे फतेह मक्का के दिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के में दाखिल हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा एक बूढ़ी लिंगड़ी औरत अपना सामान लेकर जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत उसके करीब पहुंचे, उससे पूछा, ऐ बूढ़ी औरत कहाँ जा रही है? कहने लगी, मैंने सुना है मोहम्मद नाम के एक शख्स आए हैं जो लोगों पे जादू कर दिया करते हैं। उसने तमाम तरीके की बातें की। आपने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत ला मैं तेरा सामान पहुंचा दूं। मुस्तफ़ा उस बूढ़ी औरत का सामान उठाते हैं। अब बूढ़ी औरत आगे आगे चल रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत उसके पीछे पीछे तशरीफ ले जा रहे हैं। वो औरत मुस्तफ़ा जाने रहमत को बुरा भला कह रही है। मेरे मुस्तफ़ा अपनी नजर पाक को नीचे करके बूढ़ी औरत के पीछे चले जा रहे हैं। मंजिल आती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सामान रखते हैं, वापस तशरीफ लाने लगते हैं। बूढ़ी औरत कहती है, ऐ शख्स रुक जा, अपना नाम तो बताती जा। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी औरत तू कह रही थी कि एक शख्स आए हैं जिसका नाम मोहम्मद है, लोगों पे जादू कर दिया करते हैं, मैं वही मोहम्मद अरबी हूँ। इतना बूढ़ी औरत इतना सुनती है, मुस्तफ़ा के कदमों पे गिर पड़ती है और कहती है, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न इखलाक तो देखो। बूढ़ी औरत बुरा कह रही है, मेरे मुस्तफ़ा सामान उठाकर लेके जा रहे हैं। आज कोई बूढ़ा शख्स सड़क पार करने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसको सड़क न पार कराता हूँ, अपनी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार नहीं हूँ कि लाओ ये पार कर जाए। आज हमारे मोहल्ले में कोई जानवर अगर टांग टूट जाए तो आज हम किनारे करने को तैयार नहीं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत कुत्तों के बच्चे के लिए सहाबी को मुकर्रर कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न इखलाक देखो। जानते हो सैयदा फातिमा तशरीफ लाएं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हो जाएं, ये मुस्तफ़ा का इखलाक है। हज़रत सीमा तशरीफ लाएं, मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं। हज़रत दाई हलीमा तशरीफ लाएं तो मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं। आज हम अपने बाप के लिए खड़े होने को तैयार नहीं, आज हम अपनी माँ के लिए खड़े होने को तैयार नहीं, आज हम अपने बड़े भाई के लिए खड़े होने को तैयार नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी तशरीफ ला रही, मेरे मुस्तफ़ा खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। यह है मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न इखलाक। लेकिन आज हमारा इखलाक क्या है ना? आज हमारा इखलाक क्या है? बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, हमारा मसलक आला हजरत है। हमारा मसलक आला हजरत है। इस पर मजबूती से कायम रहना और इमाम अहमद रजा को अपनी जान से बढ़ के मानते रहना, है ना? इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की तारीफ में चंद बातें आपने हज़रत मौलाना मोनी साहब से क़िबला से सुनी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि इमाम अहमद रजा किसका नाम है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ
जहां तक मैं जानता हूं, नामों से रिसालत पर पहरा देने वाले एक अलंबरदार का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी है। हमारे असलाफ की अजमतों के पासबान का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी है। बुजुर्गों की अजमतों के पासबान का नाम जिंदा शाह मदार अलैहि रहमा की अजमत के पासबान का नाम इमाम अहमद रजा का फाजले बरेलवी है। वाह 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 वाह। हमारे असलाफ के अजमतों के पासबान का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी है। और जानते हो, दौरे हाजरा में आला हजरत फाजले बरेलवी इमाम अहमद रजा को मानना सुन्नियत की एक पहचान का नाम है। सुन्नियत की एक पहचान का नाम है, क्योंकि आला हजरत मयारे हक हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी मयारे हक हैं। तारीख दमिश्क में है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन महदी फरमाते हैं, ऐ बसरियों, इब्ने औन से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वो सुन्नी है। आप कूफियों से कहते हैं कि मालिक बिन मकबूल से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वो सुन्नी है। हिजाजियों से कहते हैं मैं इमाम मालिक से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वो भलाई के रास्ते पर है। मैं कहता हूँ दौरे हाजरा में इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी से जिसे मोहब्बत करते हुए पा लेना, समझ लेना वही सुन्नी है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पाएगा। अक्सर लोग कहते हैं मैं इमाम अहमद रजा खां को क्यों मानूं, तो कह देना आला हजरत फाजले बरेलवी मयारे हक हैं, इसलिए उन्हें मानूंगा। और कह देना आला हजरत फाजले बरेलवी दौरे हाजरा में सुन्नियत की पहचान का नाम है। वाह 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 वाह। और अगर तुमसे कोई पूछे, तुम ये दलील ना दे पाओगे, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम आला हजरत इमाम अहमद रजा को क्यों मानते हो, तो तुम एक सीधी सी दलील पेश कर देना। कह देना कि इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी को खानदान पिलग्राम ने माना है, इसलिए हम मानते हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी को खानदान बरकत ने माना है, इसलिए हम इसे मानते हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी को खानदान मसौली ने माना है, इसलिए हम इसे मानते हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी को खानदान कालपी ने माना है, इसलिए हम मानते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दौरे हाजरा में आला हजरत मसलके आला हजरत सुन्नियत की पहचान का नाम है। और ताजो शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां सुन्नियत की जान का नाम है। अगर तुम्हें वहाबियत को देखना, किसी की वहाबियत को पहचानना है, तो वहां पर मसलके आला हजरत का नारा लगा देना। सुन्नी होगा तो झूम उठेगा, वहाबी होगा तो मर जाएगा। और किसी की सुलाई कुल्लियत को देखना है तो बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना। सुन्नी होगा चेहरा खिल उठेगा, सुलाई कुल्ली होगा चेहरे के तासुरात बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुलाई कुल्ली जानते हो,
तुम भी सही, वहाबी तुम भी सही, देवबंदी तुम भी सही, कादियानी तुम भी सही, वहाबी हम तुम्हारे घर पे मुर्गा खाएंगे, देवबंदी हम तुम्हारे घर पे बकरा खाएंगे, ऐ सुन्नी हम तेरे घर पे सलातो सलाम में खड़े हो जाएंगे। इसका नाम सुलह कुल्लियत है। और बरेली के ताजो शरिया ने कहा सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मैंने एक बात कही थी कि अगर कोई गुस्ताखे मदार है, गुस्ताखे मदार पाक है, या बरेली के अख्तर रजा से लेकर किसी भी औलिया अल्लाह का गुस्ताख है, तो वह सुलह कुल्ली तो हो सकता है मगर सुन्नी नहीं हो सकता। वो मैंने इसीलिए कहा था कि सुन्नी सच्चा सुन्नी है नबी के लिए और सुलह कुल्ली नहीं है नबी के लिए। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो मसलक हमारा मसलक आला हजरत है। जानते हो आज से तकरीबन 1-1.5 साल कबल मेरे चचा ने जुमे के दिन मुझे अपने पास बुलाया। जुमा मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मेरे चचा हुजूर वैसे मिल्लत ने मुझे अपने पास बुलाया और उस वक्त मुझे चंद नसीहतें की थी और उसमें एक नसीहत थी और कहा था कि ऐ मेरे भतीजे अनस, मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना और इसकी इशाअत करते रहना। और मेरे चचा ने एक जुमला कहा था, अनस अगर कोई जात में कितना ऊंचा हो और कोई जात में कितना भी नीचा हो, अगर जात में ऊंचे वाला मसलक आला हजरत वाला नहीं तो हमारे लिए बेकार है। जात में नीचे वाला मसलक आला हजरत वाला है तो हमारे सर का ताज है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि सिर्फ जात में ऊंचा वाला नहीं बल्कि ऊंचे शिमले वाला या दस्तार वाला या टोपी वाला या लंबी दाढ़ी वाला या ऊंचे पैजामे वाला अगर मसलक आला हजरत वाला नहीं तो हमारे लिए बेकार है, बल्कि गोल टोपी वाला मसलक आला हजरत वाला है तो हमारे सर का ताज है। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। और किसी भी मदरसे में कितना भी इल्म दे दिया जाए वो मदरसा मसलक आला हजरत वाला नहीं तो हमारे लिए बेकार है। और छोटा मदरसा एक हाफिज लेकिन मसलक आला हजरत वाला है तो हमारे लिए लाख गुना बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने एक बात कही थी कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी सुन्नियत की पहचान, ताजो शरिया सुन्नियत की जान, ना हम पहचान को छोड़ेंगे ना हम उसकी जान को छोड़ेंगे, है ना। तो हमारा मसलक अरे खाना ना नहीं खाते हो क्या बच्चे जयपुर वालों? मसलक आला हजरत और कसके मसलक आला हजरत। आज के बाद बछज्जापुर में ये नारा लगता रहेगा ना, बार बार लगेगा और तुम नहीं लगाओगे तो हम आके लगाएंगे और नहीं बुलाओगे तो खुद चले आएंगे, है ना।
लेकिन मसलक आला हजरत का नारा लगाते रहेंगे। जानते हो ये मसलक आला हजरत जिंदाबाद ये कोई नया नारा नहीं, ये बल्कि ये हमारे खानदान फातह बिलग्राम की आल ने, खानदान बरकात ने कहा था कि मसलक आला हजरत जिंदाबाद। तो हमारे खानदान के किसी बुजुर्ग ने कह दिया मसलक आला हजरत जिंदाबाद, तो इंशाअल्लाह ये मसलक कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। वाह 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 वाह। और अगर फातह बिलग्राम के शहजादे ने कह दिया कि मसलक आला हजरत जिंदाबाद, तो इंशाअल्लाह ये नारा हम अपनी आखिरी सांस तक लगाते रहेंगे, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। तो ताजुश मसलक आला हजरत सुन्नियत की पहचान का नाम है। अगर तुमसे कोई कहे इमाम अहमद रजा को क्यों मानते हो, तो कह देना कि खानदान बिलग्राम ने माना है, कह देना बिलग्राम के रईसुल अदकिया हुजूर वैसे मिल्लत ने माना है इसलिए हम मानते हैं, कह देना कि हमारे राके हुजूर अमीन मिल्लत ने माना है इसलिए हम मानते हैं, है ना। बहरहाल ज्यादा वक्त हो गया, मैं मुख्तसर में एक बात कह के खत्म कर देता हूँ। हम तो बोल रहे हैं, तुम लोग बोल रहे हो। बहुत लंबा वक्त हो गया, नहीं 3 सवा 3 हो रहा है। बहरहाल हर जगह दौरे हाजरा में देखा गया है कि अगर किसी के 4 बेटे होते हैं तो लोग अपनी ज़िंदगी में ही अपनी औलाद की, अपनी जायदाद में अपने औलाद के दरमियान तकसीम कर दिया करते हैं। उसके बाद जब दुनिया से रुखसत होने लगते हैं तो अपनी औलाद को कुछ न कुछ नसीहत या वसीयत करके जाते हैं, है ना, कुछ नसीहत या वसीयत करके जाते हैं। तो अक्सर लोग गांव वगैरह में ऐसी नसीहत कर देते हैं कि बेटा फला ख़ानदान से मेल जोल मत रखना, बेटा फला ख़ानदान की मौत मिट्टी में मत जाना, बेटा फला ख़ानदान से रिश्तेदारी मत करना, बेटा फला ख़ानदान से सलाम कलाम